लास्ट सेशन में क्या किया था, पाइथन को इंस्टॉल कर लिया था। चलिए शुरू कर देते हैं यार, है ना। तो लास्ट टाइम पाइथन इंस्टॉल करवा दिया मैंने आप लोगों को, तो पाइथन चलाइए, कैसे यूज कैसे करेंगे आप लोग। ऐसे आईडियली लिखेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा ना। आईडियली के लिए आप चाहते हैं पाइथन भी लिख सकते हो, इंस्टॉल करवा दिया था ना मैंने। आप पाइथन लिखेंगे ना तो ऐसे करके आ जाएगा, देखिए पाइथन तो आईडियली आएगा। और ऐसे ब्लैक कलर का इंटरफेस भी आएगा। आप दोनों में से कोई भी यूज करते हो, अगर ब्लैक वाला यूज करते हो तो ऐसा खुलेगा आपके पास। ठीक है ना, ये पॉइंट खुला। इसे आप कोड कर सकते हैं, ए है उसका वैल्यू 10 है आपके पास, बी वैल्यू 20 है आपके पास, सी वैल्यू जो ई प्लस बी है आपके पास। और अगर आप प्रिंट करा के देखेंगे सी को तो प्रिंट हो जाएगा, ऐसे करके खट जाएगा, राइट ना। ऐसे आप काम कर सकते हैं आईडियली पे। इसके अलावा आप लोग चाहो तो व्हाइट वाला भी यूज कर सकते हो, जो आईडी लेकर के आ रहा है ना, ये भी यूज कर सकते हो। अगर ये यूज करोगे तो व्हाइट इंटरफेस मिलेगा आपको कुछ इस तरीके से, राइट। सेम टास्क वहां भी कर सकते हो कि ए का वैल्यू 10 है आपके पास, बी 20 आपके पास, सी जो है प्लस बी है आपके पास, और प्रिंट करा सकते हैं आप लोग सी को, तो आउटपुट आ गया 30, दोनों ठीक है। अब देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं कि इनमें से किसी भी टर्मिनल पे आप काम कर लो, इन दोनों टर्मिनल पे बैक स्पेस काम नहीं करता। जो आपने कोड कर दिया वो एक बार एग्जीक्यूट हो गया, अब तो नया कोड लिखो दोबारा। एक ही सिंगल सिंगल लाइन का कोड है, हमें दिक्कत नहीं आ रही। जब हम लिखेंगे 10 लाइन का कोड, 20 लाइन का कोड, 100 लाइन का कोड, 100 ऑफ लाइन, 1000 ऑफ लाइन का भी कोड लिखेंगे हम, 1000 लाइन का कोड लिखेंगे तो ऐसे थोड़ी जा सकते हैं यार, प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, राइट। अब यहाँ इस स्क्रीन पे तो आपके पास कुछ नहीं, देखिए तो ब्लैंक पड़ा हुआ है, लेकिन बड़े वाले स्क्रीन पे एक मेन्यू बार है, आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट ना। इस मेन्यू बार के अंदर अगर ब्लैक वाले स्क्रीन को बंद कर देते हैं, यूजलेस, ये आपके पास जो ऑप्शन है आपके पास, अगर इनमें आप लोग पहली फाइल मेन्यू में जाए तो फाइल मेन्यू ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू फाइल का, मिल रहा है। अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा, नोटपैड जैसा, ऐसा है ना। तो आप यहाँ कोड कर सकते हैं और इसके अंदर इरेज भी हो सकता है। आउटपुट स्क्रीन आपके पास यही रहने वाली है, यही स्क्रीन पे आप लोग जो है आउटपुट देखने वाले हैं, है ना। लेकिन कोड आप यहाँ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने बोला ए का वैल्यू 10 है आपके पास, ठीक है। जो बी का वैल्यू है वो आपके पास 20 है, जो सी का वैल्यू है वो ए प्लस बी है, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। और आपने कहा जो प्रिंट करना है हमको वो करना है, मान लीजिए सी को, ये आ गया।
अब इसको आउटपुट कैसे देखेंगे, यहाँ ऊपर मेन्यू ऑप्शन है, रन का, रन में देखिए रन मॉड्यूल लिखा है ना। और इसके साथ ही साथ में शॉर्टकट की देखिए F5, आप चाहो तो F5 से भी शॉर्टकट यूज कर सकते हो। जैसे अपने F5 पे क्लिक किया, क्या पहले फाइल को एक बार सेव कर लो, सेव करने के लिए बोल रहा है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, कहीं भी सेव कर दो, मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया ऐप के नाम से, APP ऐप, ये सेव हो गया। देखिए आउटपुट यहाँ आया, ये बोल रहा है कि आपके पास डेस्कटॉप पर एक फाइल है, उसका नाम है app.py, उसका आउटपुट आ रहा है 30। वापस से चले जाओ फाइल पे आप लोग, ये फाइल या चेंज कर लो, तो देखिए आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं 100 टू 100। फिर से आप रन में गए, रन मॉड्यूल करा, सेव किया इसको, आउटपुट आ रहा है 300। यानी कि इस स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिखेगा और आप कोड करना शुरू करेंगे। ये स्क्रीन कैसे खुलेगी, फाइल में जाके न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, आपको ब्लैंक पेज मिल जाएगा, ये यहाँ आप कोड कर सकते हो, तो फाइल को एडिट किया जाता है ना। एक बार करके देखो फटाफट सब लोग। हाँ, एडिट होगा नहीं, नहीं नहीं, देखो ना यहाँ पे आपके 1000 में गया, मैंने एडिट कर दिया, देखिए यहाँ पे 1000 का रन करा लो, बाकी लिखा हुआ है कोड मेरे पास, तो एडिट कर सकते हैं हम कोड को। आउटपुट 3000, वापस चले जाओ कोड पे, फिर यहाँ चेंजेस कर लो, यहाँ एडिट हो सकता है, ये स्क्रीन एडिटेबल है। ट्राई किया सब लोगों ने, ट्राई कर लिया। इसको बैक स्क्रीन में कर लेते हैं, ये कोड है आपके पास है ना, बस इसको ऐसे F5 से दबाया आपने, F5 दबाते यहाँ आउटपुट आएगा आपके पास। वापस जाने के लिए शॉर्टकट की Alt प्लस टैब दबा के छोड़ दो, Alt प्लस टैब से वापस जा सकते हैं। डन है, ओके। चलिए अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, ये फाइल है आपके पास, मैं इसको हूँ, बारह बजे का बैच है, डे 2। घबरा क्यों रहे हो, दिखाओ घुमा के, कोड दिखाओ, वापस चलो Alt प्लस टैब दबाओ, छोड़ दो बस, F5 दबाओ, करो ओके, कोई बात नहीं, ओके करो, दोबारा नाम थोड़ी पूछेगा। देखो आ रहा था, रन तो करना ही पड़ेगा ना, जब आप कहोगे खुद ही रन होता रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी हमें, हमने जरा सा लिखा रन, पहले आराम से लिखने, जब हमें लगेगा हाँ जब रन करना चाहिए तब F5 कर देंगे, ऐसा होना चाहिए ना। तो यही सही तरीका है, पहले आराम से कोड करेंगे, जब हो जाएगा तो उसके बाद एग्जीक्यूट करा देंगे, तरीका होगा। ठीक है, पढ़ना शुरू करें, चलो। देखो यार, अगर मैं यहाँ पे हैशटैग डाल के कुछ भी लिखता हूँ ना, तो ये बेसिकली मेरी एक सिंगल लाइन कमेंट होगी, ये मेरी सिंगल लाइन कमेंट होगी, मतलब ये है कि यहाँ मैं, ये कोडिंग का हिस्सा नहीं है, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको कुछ चीज एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए मैं इसको लिख रहा हूँ। हैशटैग रेड कलर का दिखाई दे रहा है ना, ये कोडिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, ऐसे ही अगर मैं ऐसे 3 कॉमा लगा करके अंदर कुछ लिख रहा हूँ, तो ये आपके पास मल्टी लाइन कमेंट है, मतलब अगर मुझे कोई बड़ी सी बात बतानी है तो मैं ऐसे 3 कॉमा लगा के लिख दूंगा, तो ऐसे ग्रीन कलर से लिखा जाएगा आपके पास, है ना। ये भी कोडिंग का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा जा रहा है। जो भी इनके बाहर लिखूंगा मैं यहाँ, ये सब कोडिंग का हिस्सा होगा, ठीक है जी। तो वहां सिर्फ हम लोग सिर्फ बातें करेंगे, वो एक तरीके से आपके लिए, आपके लिए नोट्स लिख रहा हूँ मैं ना, ताकि आप उसको बातें पढ़ सके। जो भी नोट्स लिख रहे हैं, नोट्स को हम सेव करेंगे,
इनको गिटहब पे अपलोड करेंगे, वहां आपका अकाउंट बनवाएंगे, वहां आपको इनका एक्सेस दे देंगे, तो वहां पे जितने भी आपके पास नोट्स है, असाइनमेंट है या प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबके एक्सेस आपके पास मिल जाएंगे आपको, और वो लाइफ टाइम आपके पास रहेंगे। ऐसे ऐसे कुछ काम करेंगे, तो इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू करेंगे मंडे से, है ना, कि क्या सब चीजें होती है वो। वेल, मल्टी लाइन कमेंट आ गया, ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, तो मैं सबसे आज का टॉपिक है हमारे पास वो है बिल्ट इन फंक्शंस। पहले हम बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ेंगे आज। बिल्ट इन फंक्शंस मतलब क्या होते हैं कि ये कुछ फंक्शन है, फंक्शन मतलब होते हैं जो कि किसी टास्क को एग्जीक्यूट करते हो, हम कोई काम बताएंगे वो काम करके देंगे आपको। तो कुछ बिल्ट इन मतलब होता है कि पहले से बने हुए हैं, ठीक है ना, कुछ पहले से बने आते हैं। जैसे आपने पाइथन को इंस्टॉल किया सिस्टम में, तो पाइथन को इंस्टॉल करने के साथ ही वो सिस्टम में आ गए आपके पास, जो जो चीजें आ गई होंगी ना, साथ में सबको बिल्ट इन बोलेंगे। तो जैसे कुछ बिल्ट इन फंक्शन आ गए, जैसे बिल्ट इन फंक्शन मैं आपको बताऊंगा, हम लोग प्रिंट कैसे यूज करते हैं, इनपुट कैसे यूज करते हैं, आप लोग इंट कैसे यूज करते हैं, फ्लोट कैसे यूज करते हैं, आप लोग टाइप कैसे यूज करते हैं, ये सब बिल्ट इन फंक्शन है। सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं कि प्रिंट कैसे यूज होगा, है ना। मैंने कैपिटल में लिखा, क्यों, एक कमेंट है, सारा एरिया पढ़ाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, है ना, कोडिंग बाहर होगी यहाँ पे। देखिए, प्रिंट किस काम आता है, प्रिंट एक फंक्शन है, किस काम में आता है, इट इज यूज टू डिस्प्ले ए मैसेज ऑन कंसोल स्क्रीन। इससे कई सारी बातें पता चल गई। पहला, जो आपके पास प्रिंट है वो किसी मैसेज को डिस्प्ले कराने के काम में आता है। आप कहते हो ना प्रिंट सी, तो सी की वैल्यू कितनी है, 30, तो डिस्प्ले हो गया ना वैल्यू, तो मैसेज प्रिंट कराने वाला बात हो गया ना। और दूसरा, कहाँ डिस्प्ले होता है वो, कंसोल स्क्रीन, मतलब इस वाले स्क्रीन को कंसोल कहते हैं, ये पता चल गया, ठीक है ना। अगर वो कंसोल है तो ये क्या है, ये एडिटर है, कोड एडिटर, या कोड को एडिट कर रहे हैं ना अब, ये कोड एडिटर है, वो कौन सा है, कंसोल स्क्रीन, वहां पे आपको क्या मिलता है, आउटपुट, ठीक है। अब प्रिंट यूज होता है डिस्प्ले कराने के लिए मैसेज, ठीक है, ओके। प्रिंट लिखा आप लोगों ने, प्रिंट में आप लोग एक कॉमा लगाइए, और इस कॉमा के बीच में आप जो भी लिखेंगे एज इट इज वो डिस्प्ले करा देगा। लाइक मैंने लिखा यहाँ पे हेलो गोवा, ऐसे लिखने के बाद मैं इसको रन करा रहा हूँ, तो मेरे को हेलो गोवा एज इट इज देखने को मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, किसी भी मैसेज को एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है, राइट। यह दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा कोई ज्यादा ऐसा सिंटेक्स नहीं है, आप सिंगल या डबल कॉमा दोनों यूज कर सकते हैं ना। अगर मैं हेलो इंडिया लिखता हूँ, ये डबल कॉमा नहीं लगा मैंने दो बार, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास है एक एक बार, है ना, वो सिंगल कॉमास थे और ये डबल इन्वर्टेड कॉमास है, राइट। तो आप एक एक बार लगा सकते हैं कोई भी कॉलम, कोई भी कॉमा, दोनों सेम काम करेंगे, मैसेज को एज इट इज डिस्प्ले करा देंगे, कोई अंतर नहीं, राइट। इसके अलावा अगर आप लोग चाहो तो डिस्प्ले कराने के लिए आप लोग 1 2 3 तीन भी लगा सकते हैं आप लोग, जैसे आपने लिखा इसके अंदर हेलो मुंबई, तो ये चलेगा आपके पास, ठीक है ना। 1 2 3 आपने क्लोज कर दिया, एंटर करा, देखो हेलो मुंबई भी एज इट इज आ रहा है। तो आप या तो सिंगल कॉमा लगा सकते हैं, फिर ट्रिपल, तीन तीन बार, है ना। आप सिंगल वाला सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करें, डबल इन्वर्टेड, उससे फर्क नहीं पड़ता। डबल इन्वर्टेड कॉमा भी आप 1 2 3 तीन टाइम लगा सकते हैं। जैसे आपने लिखा आपने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 1 2 3, है ना, ये आपने रन कराया, देखिए मैसेज एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो आप कोई भी सिंगल कॉमा या डबल कॉमा यूज कर सकते हो। सिंगल कॉमा को तो एक एक बार लगाना है, फिर तीन तीन बार लगाना है। सर जब एक एक बार लग जा रहा है तो फिर तीन बार की क्या जरूरत पड़ रही है, भाई तीन बार की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। 1 2 3 कि आप लोग बीच के अंदर ना मल्टी लाइन में भी लिख सकते हो, अमन इज माई यंगर ब्रदर। अगर सिंगल टाइम लगाओगे तो फिर एक ही लाइन में लिखना पड़ेगा। मल्टी लाइन में ज्यादा मैसेज बड़ा लिखना हो तो आप क्या करो, तीन कॉमा के बीच में लिखो, उसमें मल्टीपल लाइन में लिखा जा सकता है, ये भी एज प्रिंट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंगल कॉमा डबल कॉमा दो भी जो भी यूज करना आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक। इसके अलावा आपने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल की वैल्यू लिखी, तो आप लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को ऐसे प्रिंट करा देंगे, इसको बिना कॉमा के कराएंगे। अगर आप लोगों ने क्या किया, इसको कॉमा में लिखा, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। हैशटैग लगा के लिखा है मतलब वो कोडिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है ना। हैश लगा के रेड कलर का लिखा मतलब वो कोडिंग का पार्ट नहीं है, बस आपको समझाने के लिए लिख दिया कि एज इट इज प्रिंट होगा, ए का ए, राइट। लेकिन जैसे आप क्या करेंगे, उस ए को बिना कॉमा के लिख देंगे, तो वो अब क्या होगा, वैल्यू प्रिंट होगी, है ना, वैल्यू ऑफ ए, ए वेरिएबल, अगर वो एग्जिस्ट करता हो, आपने बनाया हो तो आ गया, है ना। अगर आपने ए नहीं बनाया था तो अगला वाला ए तो एज इट इज प्रिंट होगा कॉमा में, लेकिन उससे अगला वाला एरर दे देगा कि ए नाम का कुछ है ही नहीं, बोलेगा ए नाम का कुछ भी नहीं है, नेम ए इज नॉट डिफाइंड, बाकी सब चल गया, लेकिन वो ए प्रिंट नहीं हो पाया आपका, है ना, प्रिंट ए नहीं चला बिना कॉमा वाला, उसने एरर दे दिया आपको, ठीक है। और आपने बना रखा है ए, तो ठीक है, फिर तो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, राइट। आप लोग दो मैसेज एक साथ प्रिंट कर सकते हो, जैसे आपने कहा कि एक काम करो, इसके अंदर बता दो हेलो भी प्रिंट कर दो और ए की वैल्यू भी प्रिंट कर दो। तो अगर हेलो और ए आप लोग दोनों चीजों को साथ में साथ लिख लेंगे तो ये तो एज इट इज प्रिंट कर देगा। अगर वैल्यू प्रिंट करी तो क्या करना पड़ेगा, ए को कॉमा के बाहर लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। पर अभी एरर दे देगा, ये बोलेगा इसके अंदर दो चीजें ऐसे नहीं लिखी जा सकती, क्या करना पड़ेगा, कॉमा, इसके सेपरेटर यूज करते हैं तो कॉमा सेपरेटर यूज होता है, तो बाद बीच में कॉमा लगा दिया, अब हेलो एज इट इज प्रिंट होगा और एक ही वैल्यू, तो हेलो 10 प्रिंट हो गया, ठीक है ना। मेरे पास वैल्यू एक ही है, 10, बी की है 20, और मैं सबको प्रिंट करना चाह रहा हूँ उन सबको, तो मैं बताऊंगा कि प्रिंट, मैंने बोला देखिए वैल्यू ऑफ ए इज ए एंड वैल्यू ऑफ बी इज बी, ये तो अभी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ए इज ए एंड बी इज बी, सब कुछ कॉमा में तो है। तो अगर एज इट इज नहीं करना, वैल्यू प्रिंट करना, तो क्या करना पड़ेगा, इस कॉमा को यहीं खत्म करके कॉमा ए ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। और एक नया स्टार्ट कर दिया कॉमा, बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, देखिए, है ना, ये नई वैल्यू स्टार्ट हो गई, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, कॉमा को पहले ही खत्म करके ऐसे लगाना पड़ेगा, देखिए नहीं आ रहा समझ में, है ना। पहले वाला कॉमाज में है एज इट इज प्रिंट होगा, ए की वैल्यू प्रिंट होगी, अगला वाला कॉमाज में एज इट इज प्रिंट होगा, बी की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड बी इज 20, सही प्रिंट हो रहा है, नहीं आई, आ गया ना। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, ये आपके पास कॉमा लगाना, तो आप चाहो तो आप अंदर ही प्रिंट करा सकते हो, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे प्रिंट करा सकते हो, वैल्यू ऑफ ए इज ए एंड बी इज बी, अभी तो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन जहां पे आपको वेरिएबल है, आपका समझ रहेगा, जैसे कि ये वाला वेरिएबल है ना, अभी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट, तो इसे क्या करो, मिड ब्रैकेट बंद कर दो ऐसा,
ऐसा मिड ब्रैकेट बंद करो, मिड वाला है ना, जैसे मिड ब्रैकेट बंद किया तो अभी तो एज इट इज प्रिंट होगा ये, देखिए सेम, नो डिफरेंस राइट। लेकिन जैसे ही आप यहाँ लिख देंगे स्टार्टिंग में आप लोग लिख देंगे प्रिंट के एफ, एफ मतलब होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, शुरू में एफ बाहर ऐसे, एफ का मतलब होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। तो ये सब ये एफ ये बताता है कि अंदर अगर कहीं मिड ब्रैकेट बना हो तो उसके अंदर जो भी लिखा होगा ना वो वेरिएबल है, तो उसकी क्या प्रिंट करनी पड़ेगी, वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, कह रहा है वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड बी इज 20। तो आपको क्या बार बार वो बीच बीच में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉमा बंद करो स्टार्ट करो बंद करो, वो नहीं करना पड़ रहा, आप ऐसे भी कर सकते हैं राइट ना। ऑनलाइन यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, सब क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन एवरीवन? डन है यहाँ तक, नो कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए मैंने कट करके ना यहाँ पे लिख दिया इसको, तो एक तरह से आपके नोट्स की तरह होगा है ना, एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लिख दिया तो आपके नोट्स की तरह होगा, तो इसके बाद आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं राइट ना। अगला देखते हैं, अभी देखिए अभी क्या है कि आपने बोला ए का वैल्यू है 10 आपके पास, बी का जो वैल्यू है वो है 20 आपके पास, सी का जो वैल्यू है वो है ए प्लस बी, और आपने कहा प्रिंट कर दीजिए सी को, तो आपको क्या आउटपुट दे देगा ये 30 दे देगा। बेसिकली 30 का एडिशन ही तो है, तो आप चाहो तो एडिशन साथ में लिख सकते हो, देखो भाई एडिशन है आपके पास, ये एडिशन ये है आपके पास है ना। तो अगर मैंने जो कॉमा में लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट होगा, एडिशन और कॉलन लगाए तो कॉलन भी एडवर्टाइजमेंट होंगे, तो ऐसे दिखाई देगा एडिशन कितना आया 30, इसमें कोई डाउट नहीं, क्लियर है। इसको अगर रन करते हैं आउटपुट कितना आएगा 30, और कितनी बार भी रन कर लो हमेशा आउटपुट कितना आएगा 30। जब आप कैलकुलेटर कंप्यूटर में यूज करते हैं, मोबाइल में यूज करते हैं, तो क्या पहले उसमें 30 लिखा आता है? नहीं, क्या लिखा आता है? अच्छा नहीं पता, क्या ध्यान नहीं दिया ये वाली बात? कैलकुलेटर क्या लिखा आता है? जीरो आता है। जब कैलकुलेटर स्टार्ट करते हो स्टार्टिंग में क्या लिखा आता है? जीरो लिखा आता है। क्यों जीरो तो आएगा, अभी वैल्यू बताई थोड़ी ना, वैल्यू कौन बताएगा? हम। आपने क्या कर रखा है, हमने पहले से यहाँ पे कोड में सेट कर रखा है कि 10 और 20, तो 30 बताएगा वो, दिस इज रॉन्ग ना। कौन बताएगा वैल्यू? यूजर, जो इस्तेमाल करेगा राइट ना। तो 10 20 फिक्स नहीं करते हम लोग, यूजर से मांगेंगे, उसके लिए फंक्शन होता है आपके पास इनपुट। इनपुट इज अ फंक्शन which is used to ask value from user, भाई यूजर से वैल्यू पूछने के काम में आएगा, ठीक है ना। 10 लिख रखा है, 10 को हटा दो, यहाँ पे क्या लिख दो आप लोग, इनपुट लिख दो। इनपुट फंक्शन है ना, तो फंक्शन क्या है, हमेशा दो ब्रैकेट बनते हैं ऐसे मिड वाले, ठीक है ना। 20 लिखा, 20 को बैठा के क्या लिख देंगे आप लोग, इनपुट। अब जब रन करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, यहाँ ब्लिंक कर रहा है, ये वैल्यू मांग रहा है। 3 एरोज आते हैं हमेशा जब प्रोग्राम होता है, यहाँ नहीं आ रही 3 एरो, मतलब प्रोग्राम स्टिल रनिंग, काम कर रहा है अभी, वैल्यू मांग रहा है आपसे। आपने कहा 20, जैसे आप 20 लिख के एंटर किया, अब क्या कर रहा है, दूसरी वैल्यू मांग रहा है। जो पहले इनपुट ने पहली वैल्यू मांगी, अब दूसरा इनपुट दूसरी वैल्यू मांग रहा है ना। ये कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका काम क्या है, राइट से वैल्यू लेफ्ट में जाके सेव कर देना, राइट से वैल्यू को लेफ्ट में जाकर के सेव कर देना। तो राइट में इनपुट है, इनपुट ने कितना मांगा हमसे, वैल्यू मांगा, हमने कितना एंटर किया 20, वो 20 कहाँ जाके स्टोर हो गया होगा, ए में। अभी कौन इनपुट मांग रहा है, बी, बी को अगर मैं बोलता हूँ 30, तो 30 कहाँ जाके स्टोर होगा, बी में हो जाएगा राइट ना। अभी क्या कैंसिल कर देते हैं, जो इनपुट होते हैं ना, इनकी तरफ मैसेज भेज सकते हो, जैसे आपने लिखा कि एंटर ए नंबर, ऐसा लिख दिया आपने, यहाँ पे लिख दिया एंटर बी नंबर, ऐसा मैसेज लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब रन कराएंगे तो यूजर को मैसेज दिखाई देगा ऐसा, तो मैसेज अभी कंफ्यूजन नहीं होगा यूजर को कि क्या करना है। अभी दिख रहा है एंटर करने के लिए बोल रहा है नंबर, तो एंटर कर देते हैं। एक नंबर एंटर कर दिया 20, 20 ये किसमें चला गया होगा, ए में। अभी बोला 30 किसमें चला जाएगा, ए और बी जोड़ के किसमें जाएंगे, वो प्रिंट हो जाएगा। कितना आउटपुट आना चाहिए, कितना आ रहा है 2030, आंसर गलत है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, आपके पास जो इनपुट मेथड होता है, इनपुट फंक्शन होता है, तो इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न ए स्ट्रिंग और टेक्स्ट वैल्यू। देखिए जब भी आपके पास इनपुट आप लोग लगाएंगे ना, तो इनपुट फंक्शन में जो भी आपने लिखेंगे ना, वो टेक्स्ट जैसा होता है, और टेक्स्ट कभी आपस में ऐड नहीं होते। ये बिल्कुल ऐसा जैसे आपने ऐड किया हो अमन और कुमार, तो अमन प्लस कुमार कितना होगा, ऐसे 20 प्लस 30 कितना होगा, 20 30, ठीक है ना। तो वो जोड़ा नहीं, साथ में लिखा गया ऐसे करके, ठीक है ना। अमन प्लस कुमार कितना हुआ, अमन कुमार। 20 प्लस 30 कितना हुआ, 20 30, ऐसे करके। इसे बोलते हैं आप लोग क्या, कॉनकैटेनेशन। कॉनकैटेनेशन बोलते हैं, मतलब साथ में लिखा जाएगा, ऐड नहीं होगा, एडिशन नहीं होगा, कॉनकैटेनेशन होगा। अगर आपको क्या करना है, एडिशन करना है, अगर आपको एडिशन करना है तो जो वैल्यू यूजर से ली है उसे क्या करना पड़ेगा, नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए अलग मेथड होता है इंट, ठीक है ना। तो इंट इज अ फंक्शन which is used to convert a value into numeric, है ना, if it is possible,
अब मान लो अमन लिखा, आपने कहा अमन को इंटीजर बदल दो, भाई अमन थोड़ी बदल जाएगा इंटीजर में यार, है ना, 10 20 30 होता बदल जाता आपके पास, तो इफ इट इज पॉसिबल तभी होगा ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर बदल दो, ये कैसे अप्लाई होगा, ये इनपुट है ना जिसका वैल्यू सेट कर रहे हैं, और इसी को इंटीजर के अंदर बंद कर देना है, इस पूरे को इंटीजर के अंदर बंद कर दिया ऐसे, ठीक है ना, इसको भी इंटीजर के अंदर बंद कर दिया ऐसे, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे मैंने इसको रन कराया, मैं इसको रन कराऊंगा अभी, तो रन कराने का बोल रहा है एंटर नंबर, मैं लिख दूंगा यहाँ पे 10। तो जैसे एंटर करूंगा, ये मुझे पूछ रहा है ना मुझसे एंटर करने के लिए वैल्यू, तो जैसे मैंने लिखा 10, तो ये कुछ ऐसा हो गया ना। अब अगर ऐसा हो गया तो आईएनटी क्या करेगा, इसे नंबर में कन्वर्ट करेगा और किसमें स्टोर करा देगा, ए में। बताओ समझ में आ रही है बात, है ना। तो यहाँ पे लिखा एंटर किया, और लिखा 30, 30 किसमें जाएगा, बी में, नंबर में कन्वर्ट होने के बाद। तो अभी 10 और 30 ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया, और भी आना कितना चाहिए, 40 आना चाहिए, तो 40 आ रहा है ना, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसे आप न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। तो किसी वैल्यू को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए आईएनटी काम में आता है ना। रन कराते हैं आप लोग, तो कोई भी वैल्यू आपने दिया है इस तरीके से, आपको ऐड करके बता देगा आउटपुट, तभी आप लोग आउटपुट इनपुट दे सकते हैं, राइट ना। अब इसे प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने कहा 54.12.5 देना है, 125.5 ये दिया आपने, तो यहाँ आपके पास एरर आ गई। एरर आ रही है कि आईएनटी जो है ना वो पॉइंट वाली वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता, ये पॉइंट वाली वैल्यू सपोर्ट नहीं करता, यानी कि यहाँ लिख देते हैं साफ साफ कि डू नॉट सपोर्ट पॉइंट या फिर डेसिमल वैल्यू। भाई देखो डेसिमल या पॉइंट वाली वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है, राइट ना, ऐसा। लेकिन इंटीजर बन जाएगा आपके पास, इस तरह आप कोड कर सकते हो, तो उसके लिए नो प्रॉब्लम। यहाँ आपके पास होता है फ्लोट, फ्लोट भी सेम ये टास्क करता है कि फ्लोट इज यूज टू कन्वर्ट ए वैल्यू इनटू इनटू न्यूमेरिक, सेम काम करता है ये भी न्यूमेरिक में ही कन्वर्ट करता है, राइट। ऑल्सो सपोर्ट, ऑल्सो सपोर्ट पॉइंट या डेसिमल, ये पॉइंट या डेसिमल वैल्यू को भी सपोर्ट करता है। समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, जहाँ इंटीजर लिखा है इंटीजर हटा के फ्लोट लिख दो बस। अभी इंट के थ्रू न्यूमेरिक नहीं कन्वर्ट होंगे, फ्लोट के थ्रू कन्वर्ट होंगे, है ना। तो इसको रन करा लेते हैं, देखिए रन हुआ, आपको पूछ रहा है एंटर नंबर, हम बोल देते हैं नंबर है 15, नंबर है 12.5, आउटपुट आ गया, है ना। नंबर है 154.58, नंबर है 145.95 आ गया, ठीक है ना। मतलब ये एडिशन पे काम करता है, और अगर आप ना भी दे तो मना नहीं करेगा, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी तो काम कर जाएगा, ये आउटपुट 30.0 आ जाएगा बस, है ना, तब ये काम कर जाएगा। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं फ्लोट को, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं, सब ठीक है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से फंक्शन पढ़ते हैं टाइप, देखिए टाइप, टाइप इज यूज टू शो द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल। देखिए किसी वेरिएबल का डेटा टाइप देखने के लिए काम में आता है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ बता दूं, जो आपके पास ये पाइथन वाला जो पाइथन जो लैंग्वेज है ना आपके पास, अब पाइथन इज अ डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या, पाइथन एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपने दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी पढ़ी है तो, जैसे आपने पढ़ा सी लैंग्वेज, तो आपने बोला कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसकी वैल्यू ए है और इसके अंदर कितना स्टोर है 29, तो आपने वेरिएबल बनाने से पहले बताना पड़ा वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर। अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर पॉइंट 4 स्टोर करो तो ये स्टोर नहीं हो सकता, तो पॉइंट वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, फ्लोट में, तो स्टोर नहीं होगी, आपको एरर दे देगी, है ना। यहाँ पे आपको ऐसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, राइट। लेकिन इन पाइथन आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप बस वेरिएबल बनाओ, उसे वैल्यू दे दो, वो स्टोर कर लेगा, चाहे पॉइंट वैल्यू दे दो आप या बिना पॉइंट वैल्यू दे दो, है ना। और उसके बाद आप इसे पूछ लो कि भाई ये बता इस टाइप क्या है, ए का, ए किस टाइप का है, तो क्या बोलेगा किस टाइप का है, ठीक है ना। अगर आपने बोला होता कि 29 पॉइंट ये है 65, तो आप किस टाइप का हो गया वो, फ्लोट टाइप, ये मुझे बताना तो नहीं पड़ा ना पहले, ठीक है ना। मैंने बोला यहाँ पे लिखा है आपके पास मान लीजिए अमन, अभी किस टाइप का हो गया, स्ट्रिंग, मुझे बताना नहीं पड़ा ना पहले, ठीक। एक अभी आपके पास 2 + 9j, अभी किस टाइप का हो गया, कॉम्प्लेक्स। मुझे कोई भी टाइप बताना नहीं पड़ रहा ना, टाइप उसे ऑटोमेटिक असाइन हो जाता है। वेरिएबल बनाओ, वेरिएबल को वैल्यू दे दो, और वेरिएबल खुद देख लेगा कि कौन सा टाइप की वैल्यू उस टाइप को वो एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब वो टाइप खुद उसका टाइप बन जाएगा, है ना, डेटा टाइप का खुद सेट हो जाएगा, हमें बताना नहीं पड़ रहा। बस इसीलिए पाइथन क्या है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल को ये बताने की जरूरत है वो किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, आप तो बस करा दो वैल्यू। हाँ जी, ऑनलाइन समझ में आ रहा है। अरे मैसेज बॉक्स से यहाँ टाइप किया करो, ऐसे यहाँ टाइप कर दिया करो, ये मिल जाती है मैसेज मुझे, है ना। डन है, एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। राइट ए प्रोग्राम टू, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट दी gross salary of an employee where HRA is 20% and DA is
30% ऑफ हिज बेसिक सैलरी। सर व्हाट इज ग्रॉस सैलरी हियर, हमें भी नहीं पता, हिंट मिलेगा। ग्रॉस सैलरी मतलब होता है बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस ये दैट्स इट। ये हमको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है ना। ये हमें सॉल्व करना है। बेसिकली यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकालनी है एम्प्लॉय की। एक ग्रॉस सैलरी क्या होती है, बस बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डीए, है ना। क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या क्या चीज दे रखी है, एचआरए कितना है और डीए कितना है, किसका, 20-30% बेसिक सैलरी का। मतलब अगर मेरे को बेसिक सैलरी मिल जाए तो क्या करूंगा, उसका 20% निकाल लूंगा, एचआरए हो गया, उसका 30% निकाल लूंगा, डीए हो गया, तीनों को जोड़ लूंगा, ग्रॉस सैलरी हो गया। यही कैलकुलेट करना है ना मेरे को। तो हम इन तीनों, या भी अब बेसिक सैलरी दे रखी है क्या हमें, नहीं, तो यूजर से मांग लेंगे, इनपुट है ना हमारे पास, यूजर से मांग लेंगे फिर तो। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास कि हम ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी मांग लेंगे यूजर से। उस बेसिस सैलरी के बेसिस पे हम लोग एचआरए और डीए को कैलकुलेट कर लेंगे। उन तीनों को जोड़ के ग्रॉस सैलरी निकाल के दिखा देंगे, प्रोजेक्ट हो गया पूरा हमारा। ठीक है नहीं, चलिए शुरू करते हैं। तो बीएस एक वेरिएबल बना लिया मैंने। अब वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी डी एफ जी एच। मैंने क्या लिखा है, बीएस मतलब बेसिक सैलरी। तो थोड़ा सा ऐसा नाम लिखो जिससे पता चल जाए कौन सा वेरिएबल किस तरह के वैल्यू को स्टोर करता है। तो ये बेसिक सैलरी को स्टोर कर रहा है। तो बेसिक सैलरी इज इक्वल्स टू, हमने बोला इनपुट। अब इनपुट लगा दूंगा तो ये तो स्ट्रिंग वैल्यू देगा, है ना। वो कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे हम यार, हमें करनी 20% 30% निकालना है, जोड़ना भी है। तो उसको क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए इंटीजर कर देते हैं। अब किसी की सैलरी 27,311 रुपए 26 पैसे, तो 26 पैसे नहीं आ पाने के यार, तो क्या कर लेते हैं, इवन। इवन समझ में नहीं आया, इवैल फंक्शन। तो इवैल अभी डेटा वो कहाँ है हमारे पास, डेटा। इवैल होता है कि आपके पास कोई सिंप्लीफिकेशन है। जैसे मैंने लिखा कि आउटपुट बताइए मुझे कि 4 3 + 8 - 9 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस ये डिवाइडेड बाय इतना एक्सपोनेंशियल 3, ऐसा सिंप्लीफिकेशन दिया। ये सॉल्व करके बताओ, तो इसे इवैल में पास कर दो, कैलकुलेट कर देगा। अब मेरे पास तो ऐसी कोई कैलकुलेशन है ही नहीं यार, है ना। मेरे पास इस तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो मेरे काम करें इवैल अभी। बेसिस से यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे आप लोग यहाँ बोल दें इनपुट और यहाँ पास कर देंगे कि एंटर कर दीजिए क्या, बेसिक सैलरी। ठीक है ना। ये आपने बना लिया। तभी क्या यूजर से बेसिक सैलरी मांग सकते हैं। मैंने इसको रन कराया, बेसिक सैलरी लिख दी अपने 15,400 रुपए 26 पैसा 23 पैसा आ गया, है ना। एंटर किया, ये रन हो जाएगा आपके। ठीक है ना, रन कर लिया आप लोगों ने, ये पैसा प्लस ये। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, बेसिक सैलरी का कैलकुलेट करना है, डीए एचआरए। एचआरए कितना है, तो एचआरए मतलब बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20/100, यही होगा ना। या फिर मल्टीप्लाई बाय 0.20, बात तो एक ही है, राइट। या फिर हमें क्या निकालना है, डीए। डीए कितना है बेसिक सैलरी का, 30% 30 अपॉन, या फिर 0 पॉइंट, बात एक ही है। अभी हमें फाइनल क्या निकालना है, ग्रॉस सैलरी जीएस। ग्रॉस सैलरी कितना होता है, बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस डी, निकल गया। इसको अपने कर दो जीएस को, ये क्या है, ग्रॉस सैलरी। वो लिख भी तो सकते हैं यहाँ पे, सिखाया मैंने आपको। प्रोग्राम रेडी हो गया। नहीं आ रहा समझ में ये, कहाँ की, नहीं ग्रॉस सैलरी कहाँ की, यूजर से पूछा जा रहा है। नहीं तो ये ग्रॉस सैलरी तो कैलकुलेट हो रही है भाई, यहाँ डीए भी कैलकुलेट हो रहा है, एचआरए भी कैलकुलेट हो रहा है, कुछ भी सब कैलकुलेटेड वैल्यू। हाँ बेसिक सैलरी, तो यहाँ यूजर से मांगी है। ये सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए बनाया हमने प्रोग्राम, यूजर बता देगा किसकी सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी कितनी है। 10,000 तय करे थे जी, 20,000 तय करे थे, हम उसे कैलकुलेट कर बता देंगे देने कितने, है कि नहीं। ये प्रोग्राम रेडी है, मैंने कैलकुलेट किया, मैंने बोला कि 15,000 सैलरी तय हुई, देने कितने, 22,500 रुपए। तो डी और एचआर कैलकुलेट होकर आ गया कि 22,500 देने, 20% आपका एचआर और 30% डीए। ये हो गया कैलकुलेट आपके पास। ठीक है ना। तो आप कोई भी अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। ये सैलरी तय हुई है, ये मिल गया आपको, डन है, नो प्रॉब्लम। ऐसे कैलकुलेशन सभी को समझ में आ गया। ऑनलाइन क्या बोलते हो, समझ में आ गया प्रोग्राम ये, तुम लोग तो बोलोगे नहीं यार। अच्छा बोल दिया, हाँ मन ठीक है। इस प्रोग्राम को अभी बना के देखो राइट नाउ, बेसिस सैलरी वाले को। वंस ओके।
डन, करा लिया रन, हो गया, चल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब क्लियर है, डन, बहुत अच्छे। ये मतलब जून का है ना अभी, जुलाई, क्या हो रहा है तुम्हें? देखिए, मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ आपको दी है। गुड एवरीवन, मैंने ग्रुप में एक पीडीएफ आपको दी है। उस पीडीएफ में कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं जो आपने फंक्शन पढ़े हैं आज, प्रिंट, फ्लोट, प्रिंट, इनपुट, इनसे रिलेटेड। तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को जो है वो मंडे तक कर लो, क्योंकि अब तो क्लास मंडे होगी ना नेक्स्ट। तो अपना कल फ्राइडे होगा ना। हाँ, तो मंडे टू थर्सडे होती है ना क्लास, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन क्लास होगी एक वीक में। फ्राइडे लीव, पेरेंट्स की छुट्टी, सैटरडे संडे फिर वीकेंड वाले स्टूडेंट्स रहते हैं, फिर मंडे टू थर्सडे आप। हाँ, बिल्कुल। समझ नहीं है ईवल फंक्शन क्या करता है। अच्छा, आप ये कह रहे हो तो ईवल में फिर ईवल कन्वर्ट भी कर लेगा, आप ये बोल रहे हो ना कि ईवल जो अगर स्ट्रिंग में रहा तो कन्वर्ट भी कर लेगा ऐसे करके, तो उसमें सिंप्लीफिकेशन कभी यूज होगा तब करा लेंगे उसको हम लोग, ये है। ठीक, वो तो डायनेमिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप फ्रंट ईवल फंक्शन दिया हमने, या बोला हमने 23 + 38, इसको रन कराया। अरे यार चलो, ये क्या हुआ, एरर आ गया मेरे पास, तो मैं बोल रहा हूँ ना, एक मिनट। तो यूजर इनपुट डालेंगे तो वो स्ट्रिंग वैल्यू हुई ना। अरे यार, यही तो कह रहा हूँ, तो इसमें इनपुट डाल दो। अरे यार, क्यों नहीं करने का यार। भाई आपने इनपुट किया, अभी आप तो कैलकुलेशन लिखेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे, ये तो क्या सैलरी वाला हो गया, पहले अभी आप लिखेंगे कि 12
+5 तो 12 + 5 17 हो गया। ये 12 + 5 क्या, ये स्ट्रिंग है। तो मैं ये तो कह रहा हूँ स्ट्रिंग पास करनी होती है ना, हमें न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, कैलकुलेशन करनी ना, ये बीए और इस तरह की कैलकुलेशन करनी है हमको। बनाओ इसे, ईवेल का यूज करके बना के दिखाओ ना प्रोग्राम में से, क्या है इसका प्रॉब्लम यार, ये प्रोग्राम बनाने के लिए दिया तो ईवेल का यूज करके बनाओ। ईवेल में सिंप्लीफिकेशन पास किए जाते हैं स्ट्रिंग टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के जो वैल्यूज होती है उन वैल्यूज को वो जो है वो कैलकुलेट करके देता है, ये ईवेल होता है आपके पास। हाँ, ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करने हैं मंडे तक, आप लोगों को मंडे तक सॉल्व कर लो आराम से, 20-25 क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक लाइन के आंसर है इनके, बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है एक लाइन के। और प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो 4 फंक्शन है अच्छे से आ जाएंगे। आप बताओ आपको क्या समझ में बना प्रोग्राम, क्या रन हुआ नहीं हुआ? देखो जरा प्रोग्राम एक बार चेक करो क्या प्रॉब्लम आई। डाउनलोड किया पाइथन? जरा ओपन करो आईडी। इनका हेल्प करो, इनको आईडी ओपन करवा के एक प्रोग्राम रन करवा के देखो इनको। जहां छोड़ दी ना प्रोग्रामिंग वहां बस काम खत्म। फिर 4 दिन बाद आप भूल जाएंगे, आप सोचेंगे कैसे फंस गए, फंसने दो चलो घर। ठीक है नहीं, डेली प्रैक्टिस करो, नहीं है कोड करो, लिखो उसके अंदर, जब एंटर दबाओगे तो एरर आएगी, जैसे एरर आएगी तो खुशी मिलेगी तुम्हें, क्यों प्रॉब्लम आई तो ठीक करते हैं, चलो बात करो। जब ठीक हो जाएगी डबल खुशी मिलेगी यार। हाँ दिखाओ लाओ। हेलो। मैं अभी तो हाँ काम करो, बताइए कब, बताइए। हम्म। हम्म। एनरोल्ड है पहले से? ले आओ मिलवा दो, ले आओ। मैंने ऐसा बोल दिया था? अच्छा इतने बड़े हो गए अपॉइंट, मतलब मैंने ऐसा अपॉइंटमेंट लेके आया, स्टूडेंट है? तो मैं बता, देखो स्टाफ में अगर कोई होता तो मैं पक्का ऐसा कह देता, लेकिन स्टूडेंट को नहीं कहा होगा यार। चलो फिलहाल कोई बात नहीं, आ जाओ। ठीक है। हाँ ये 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम। ठीक है यार, हम ये प्रोग्राम की बात कर रहे थे ना, तो ये सब पॉसिबल नहीं है ना ये। हाँ, जहाँ मैंने फ्लोट लगा मैं ईवेल लगा दूंगा, तो ईवेल लगा दूंगा तो बीएस में कंट्रोल हो जाएगा, फिर आगे कैलकुलेशन वैसे करनी पड़ेगी ना। अरे यार तुम कह रहे हो सिर्फ इनपुट की जगह आप ईवेल लगा सकते हो, इतना बोल रहे थे। हाँ मतलब इंडिया फ्लोट की जगह आप लोग वो लगा दो ईवेल, ये बोल रहे थे बस। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, सही है, अंडरस्टैंडेबल है। ईवेल भी यूज कर सकते हो, इंटर फ्लोट लगा ना, ईवेल यूज कर लो, तो फ्लोट जैसा काम करेगा, आपने इंटीजर दिया तो इंटीजर सपोर्ट करेगा, फ्लोट किया तो फ्लोट सपोर्ट करेगा। ईवेल दोनों लाइन, चलो आज के लिए इतना करते हैं ठीक है। और प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आपको दे दिए, ये हम जो है करेंगे अब नेक्स्ट वीक मंडे। मंडे तक में भी हो सकता है कि और स्टूडेंट आ जाए और मिल जाएंगे आपको, है ना। चलो ठीक है, रुक जाओ 2 मिनट, सैटरडे नहीं क्रिश, इतना नहीं पढ़ा सकते यार हम लोग। मंडे टू थर्सडे विल बी क्लास, है ना, मंडे टू थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन आपकी क्लास होगी, 1 आवर पर डे 12 to 1 PM, ओके। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। हाँ लीव कर